क्या मैंने ऊपर वाले से कहा था कि मुझे एक ऐसे गरीब बाप का बेटा बनाना जो जिंदगी भर रेलगाड़ी के लाइन के फाटक खोलता रहे मगर कभी अपने बेटे की तकदीर का फाटक नहीं खोल सके? तुम लोग को मालूम है, मुझे पढ़ाई का बड़ा शौक था। मैं अपने घर के झोपड़े पर कोयले से लिखकर पढ़ा करता था क्योंकि स्कूल 12 मील दूर थी। जब तक बाबूजी थे मुझे साइकिल पर ले जाया करते थे और बाद में वो साइकिल भी उनकी बीमारी में बिक गई। बाबूजी नहीं रहे और उसके बाद में वो स्कूल से तो चांद तारे भी मुझे ज्यादा करीब नजर आते थे। मैं मिट्टी गूंथता था, मां उसके खिलौने बनाया करती थी और मेरी मां के आंसू जब उस गीली मिट्टी के अंदर गिरते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सारी दुनिया में आग लगा दूं। मुझे वो खिलौने बेचने में तकलीफ होती थी क्योंकि उसमें मेरी मां के आंसू मिले हुए होते थे। शायद इसीलिए मेरी मां ने अपने आंसू छुपा ली। मगर इंसान अपनी आंख के आंसू छुपा सकता है, दिल के नहीं। जब मैंने अपनी मां की पहली रोती हुई तस्वीर बनाई तो दुनिया वालों ने जाकर मेरी मां के आंसू नहीं पोंछे, जाकर उसे बधाई दी कि मुबारक हो, तुम्हारा बेटा कलाकार बन गया है। उसके बाद मैं लोगों के मरे हुए मां बाप, दादा दादी, नाना नानी, इन सब की तस्वीरें बनाने लगा। ये कहना बड़ा आसान है कि इंसान को हर हालत में पढ़ना चाहिए, दिन भर काम करो, रात को पढ़ाई करो, मगर ये हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि इंसान की उंगली के नाखून में अगर लकड़ी की छोटी सी फांस गड़ जाए तो बड़े से बड़े साधु महात्मा के प्रवचन पर ध्यान नहीं जाता। लकड़ी की वो छोटी सी फांस इंसान के मन में खटकती रहती है, बस। इसीलिए मैं भी अनपढ़ रह गया, पढ़ लिख नहीं सका। मुझ जैसे छोटे कलाकार को जो कुछ भी मिलना चाहिए था वो सब कुछ मिल गया, बस एक चीज नहीं मिली, सच्चा प्यार। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि शादी कर लो, मगर शादी के बाद जो प्यार मिलता है मेरा उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि पति कैसा भी हो पत्नी को उससे प्यार करना ही पड़ता है। ये प्यार नहीं, मजबूरी है, और मुझे मजबूरी नहीं, प्यार चाहिए। मैं जानता हूं पायल मुझसे प्यार नहीं करती, उसे तो बस एक गूंगे के लिए हमदर्दी है दिल में। लेकिन जो इंसान जिंदगी भर रेत के मैदान पर अकेला चला हो उसके लिए पानी की एक बूंद भी सागर से बड़ी होती है। इसीलिए मैं उस बूंद को खोना नहीं चाहता।